रसिया ने बनाने जा रहा है क्लोन सेना, जिन्हें हराना लगभग असंभव है। क्या होता है ये क्लोन सेना, कैसे तैयार होगा रसिया का विशाल क्लोन सेना, कैसे होगा ये रसिया का क्लोन सेनाओं का फौज, जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, रूस दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। सैनिकों की संख्या और शक्ति के मामले में इस देश की सेना दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। हाल ही में रूस के सर्वोच्च नेता व्लादिमीर पुतिन ने रूस की सेना को मजबूत करने का आदेश दिया था। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई ने निर्देशों पर काम शुरू कर दिया है। पुतिन के करीबी माने जाने वाले सर्गेई रूस के सेना प्रमुख है। सर्गेई पुतिन की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। उन्हें रूसी सेना के लिए क्लोन लड़ाकू सेनाओं की एक विशेष फौज बनाने का विचार था। दरअसल साइथियन नाम के एक जनजाति के अवशेष लगभग 2 दशक पहले साइबेरिया के ठंडा क्षेत्र से बरामद किए गए थे। एक प्राकृतिक योद्धा ताकतवर ये जाति मंगलों की पूर्वज है। ये 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक ईरान में रहते थे। बाद में मंगलों ने यूरेशिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। वो भारत भी सर्गेई रूस के लिए उन लड़ाकों के डीएनए से एक क्लोन सेना बनाना चाहता है। अप्रैल के मध्य में सर्गेई रूस की भौगोलिक सोसाइटी में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि साइबेरियाई ठंडा से सिथियन योद्धाओं के डीएनए से कुछ बनाया जा सकता है। ये डॉली द शिप से बेहतर होगा। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्लोनिंग एक जीन की नकल करने और एक नए जीवन को जन्म देने की क्रिया है। वैज्ञानिक पहले ही दिखा चुका है डॉली नाम के भेड़ को पहले नकल करके, और यही सबसे पहले क्लोन किए जाने वाला जीव है। डॉली ही पृथ्वी पर पहला स्तनपायी क्लोन है। सर्गेई ने स्पष्ट संकेत दिया कि उन लड़ाकों के अवशेषों में कुछ जैविक कोशिकाएं पाई गई है, जिनका उपयोग क्लोन बनाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन क्या मानव क्लोन बनाना संभव है, वो भी कब्र से खोदे गए हजारों साल पुराने अवशेषों से, लगभग 3000 साल। वैज्ञानिकों का कहना है कि साइबेरियाई क्षेत्र में जहां सिथियन सैनिकों के अवशेष मिले हैं, वहां का तापमान बेहद कम है। साल भर मिट्टी जम जाती है। 3000 साल पुरानी लाशों से कुछ कार्बनिक अवशेष मिलना संभव है, जिनका उपयोग क्लोन बनाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन समस्या कहीं और है। वैज्ञानिक अभी तक मानव क्लोन नहीं बना पाए हैं। कुछ उलझने भी है। क्लोन को आमतौर पर पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं में नाभिक से स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। नई कोशिका के न्यूक्लियस को हटाना होगा। मानव कोशिका 2 आवश्यक प्रोटीनों को अटूट रखकर इस प्रक्रिया को पूरा करना होता है। लेकिन समस्या यह है कि ये दोनों प्रोटीन न्यूक्लियस के इतने करीब है कि नाभिक को बिना नुकसान पहुंचाए हटाया नहीं जा सका। इस समस्या के कारण आज तक मानव क्लोन नहीं बनाया जा सके। इसके अलावा मानव क्लोनिंग कानूनी नहीं है। जब सर्गेई के प्रस्ताव की बात फैली तो वैज्ञानिक हैरान रह गए। कई लोगों ने फिर से सवाल उठाया है, अगर रूस किसी तरह कानूनी बाधाओं और वैज्ञानिक प्रतिकूलताओं पर काबू पा लेते हैं तो क्या रूसी रक्षा मंत्री नकली सेनानियों की सेना का सपना पूरा करेंगे? सिथियन शक्तिशाली योद्धा और असाधारण घुड़सवार सेना के जीन कितने कुशल होंगे? इस युग में उन क्लोन सेनानियों को कुशल योद्धा बना देंगे क्या? सर्गेई के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस सेना को बनाने में कम से कम 20 साल लगेंगे। तो दोस्तों, ये था आज की कहानी। रूस अगर ये बना पाते हैं तो वो देश विश्व में पहले देश बन जाएगा जो क्लोन सेना बनाने में सक्षम होगा। रसिया कितना कामयाब होगा ये तो आने वाले समय ही बताएंगे। जो लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू